Done. Bismillah. We are starting. This is the first question. Answers मैं गायब करता जाऊंगा. सर रीड आंसर करते आप जाओ. गाइड करें हम कर। आंसर गायब कर दिया. आंसर इज गॉन. हाँ, फिक्र ना करें. एम स्पीड फिर लेकिन अच्छी रखनी है तुमने. सर मैं दस्ती दस्ती करूंगा, आप बस क्वेश्चन लिख। बस. फिट. तो शुरू करें ना। हाँ. तुमने कर लिया है? हम्म। ये हो यूं गया. ही की है सर। हाँ, ये हो गया पहले का हो आंसर. गए। इजी. मोइन जरूरी नहीं है कि तुम अटेंड करो. सुबह ही हमने कर लिया था, लेकिन तुम करना चाहते हो तुम कर लो. अच्छा, ये तो हमारे पास सिंपल. v इज इक्वल यू प्लस ए टी. ये तो और सिंपल है। हाँ, नेक्स्ट वाला भी सिंपल है. सोल्यूशन मैं इसलिए रख रहा हूँ. फाइंड द ग्रेटेस्ट हाइट अबव द ग्राउंड रीच्ड बाय. एस इज इक्वल टू यू हाँ, टी प्लस हाफ एटी टी स्क्वायर. स्क्वायर। हाँ सर वही लगा रहा हूँ। ठीक है, इजी है. कोई गड़बड़ नहीं, कोई किसी किस्म का मसला नहीं. डन. मैं आगे चल रहा हूँ. अच्छा, एक सेकेंड में जरा रिमूव कर लूँ आंसर्स. तुम लोग को आइडिया भी नहीं होना चाहिए. ओके. स्टेटमेंट पढ़ें. पढ़ लिया है। पढ़ ली. और पढ़ने के बाद क्या किया? सॉल्व भी कर ली. क्या सर बनाएंगे वही है, डायग्राम? ट्रायंगल ट्रायंगल बनाएंगे। एंगल से वर्टिकल हाइट फाइंड करेंगे। उस वेरी. हाइट को जी एच में डाल के चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकाल लेंगे। ओके, सो यू गॉट द होल थ्योरी सॉर्टेड. शाबाश. तो सबेना, आपसे भी हो गया. हाइट निकाल रहे हैं हम. ट्रायंगल बनाएंगे. स्लोप बनाएंगे पहले. एंगल लेबल करेंगे. चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, कांस्टेंट स्पीड है, स्पीड इनटू टाइम करके डिस्टेंस ट्रेवल्ड, आप तो स्लोप निकालेंगे. पहला काम ये किया. डिस्टेंस इज स्पीड इनटू टाइम. 27 is the length of the slope. Height of the slope, trigonometric ratio sin 20 को यूज करके आई हमारे पास. और हमने उसकी वजह से हाइट निकाल ली और mgh का फॉर्मूला लगा दिया. इजी. जी सर। सर हाइट ओके. हमने कहाँ से निकाली है? हाइट क्योंकि क्योंकि लेंथ ऑफ द स्लोप पता थी ना, तो साइन रेशियो से निकालिए ना. ये अच्छा लेंथ हमने वो निकाली है कि स्पीड हाँ, इनटू वो टाइम। स्पीड इनटू टाइम. 27 ओके। मीटर इज द लेंथ ऑफ द स्लोप. अब अगला पार्ट पढ़ो. वर्क डन बाय द पुलिंग फोर्स. तो पहले तो हमें वो फोर्स निकालनी पड़ेगी ना, ठीक है, कि वो फोर्स फोर्स नहीं है निकालनी. अपने पास। फोर्स निकालनी पड़ेगी नहीं, क्योंकि वर्क डन चाहिए ना. हाँ सर, वो मेगा इक्वेशन लगाएंगे ना। अच्छा, दोनों काम कर सकते हो. जो तुम कह रहे थे वो भी कर सकते हैं, और मेगा जी इक्वेशन भी लगा सकते हैं. दोनों काम हो सकते हैं. जी। जो
जो तुमने कहा है वो भी चलेगा और जो मेगा इक्वेशन है वो भी चलेगी। सो अगर हम मेगा इक्वेशन करें तो हम कहेंगे वर्क डन बाय द ड्राइविंग फोर्स माइनस वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन equals change in kinetic plus change in potential। वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन, तो फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी दी हुई है उन्होंने? 40 न्यूटन 40 फोर्स ली हुई है। न्यूटन। तो 40 मल्टीप्लाई बाय 27 इज वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन। वर्क डन बाय जी ड्राइविंग इज अननोन, इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक इज कुछ भी नहीं, चेंज इन पोटेंशियल इज जो पिछले पार्ट में तुम निकाल चुके हो, 5 इंटू 10 इंटू 27 sin 20। अब हम आगे मूव कर रहे हैं। सर ये वर्क डन वाला एक दफा बताएंगे जल्दी से। वर्क डन बाय, ये मेगा इक्वेशन जो होती है ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट इक्वेशन होती है। इसका मतलब होता है कि आपका जो भी कार है या पुलिंग फोर्स है वो कोई काम कर रही होती है, कोई एक्सटर्नल फोर्स होती है, या मतलब कोई फ्री व्हीलिंग वाला चक्कर नहीं होता। तो उसमें ये होता है वर्क डन बाय ड्राइविंग माइनस वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन रिजल्ट्स इन यूजफुल एनर्जी, और वो यूजफुल एनर्जी चेंज इन काइनेटिक प्लस चेंज इन पोटेंशियल होता है। अगर ऑब्जेक्ट सही है। गेन इन हाइट करता है तो चेंज इन पोटेंशियल पॉजिटिव होता है। अगर ऑब्जेक्ट लूज इन हाइट करता है, लॉस इन हाइट होता है, लाइक नेगेटिव नीचे की तरफ जा रहा हो, तो यहाँ पे जो साइन होगा वो नेगेटिव होगा। डू यू अंडरस्टैंड दैट? और चेंज इन काइनेटिक का यस। सीधा सीधा फॉर्मूला होता है। ठीक है। सही है सही। अच्छा, अब फिर ये क्वेश्चन है और मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। क्वेश्चन की जो सोल्यूशन है वो बहुत सिंपल है, लेकिन ये क्वेश्चन बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। सबेना आप जरूर देखिएगा। किधर है सबेना? आई हुई है? नहीं आई हुई। इशमल इज हियर। हेलो इशमल, वेरी नाइस दैट यू आर हियर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। पढ़ाइयाँ शुरू हैं फिर? लॉक इन हो गया है? सर लॉक-इन तो कब का हुआ है? हाँ ठीक है, बिल्कुल सही हो गया। आज तो विले भी है, क्या बात है प्री विले। अब इस क्वेश्चन पे जरा कंसंट्रेट करेंगे, अच्छा वाला। एक इस क्वेश्चन के अंदर ट्रिक इन्वॉल्व है। अब है ये क्लैरिटी ऑफ थॉट का सवाल, मतलब बड़ा आपका दिमाग बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। एक तो क्लैरिटी ये है कि ये स्मूथ रिजिड वायर है जिस पे ये रिंग है और एक तार से कनेक्ट हुआ हुआ है। रिंग का अपना मै वेट है, वो नीचे एक्ट करेगा। टेंशन इन द स्ट्रिंग इस तरफ एक्ट करेगी ऊपर की तरफ, वो इसको रोके हुए है। वरना इसने स्लाइड कर जाना है। किस तरह स्लाइड करना है? इस डायरेक्शन में। कौन सी डायरेक्शन में? सर्कल की डायरेक्शन में। तो जो भी, अब इसने जब पूछा, इसने कहा टेंशन इन द स्ट्रिंग, अच्छा फिर कहता है नॉर्मल रिएक्शन टू द वायर। ये जो नॉर्मल रिएक्शन टू द वायर है ना, उसकी ये डायरेक्शन है। ये डायरेक्शन इस वजह से है क्योंकि रिएक्शन जो होता है वो 90 डिग्री टू द सरफेस होता है। सरफेस जो है उस पे टेंजेंट बनाओ तो उससे 90 डिग्री, वो रेडियस वाला चक्कर नहीं होता था जैसा कि रेडियस मेक्स 90, इस बेस के ऊपर आपके बनेंगे डायग्राम्स। तो पहले तो ये डायग्राम आपको ना कॉपी कर लेना है, ये बाद में फिर ये शक्ल बन जाएगी। ठीक है, पहले इसका डायग्राम कॉपी करो। मैं इसके ऊपर ही बना देता हूं खुद से दोबारा से। आपको जो चाहिए फोर्स, एक तो टेंशन ऊपर की तरफ है, इसको रिजॉल्व करेंगे। एक वेट नीचे की तरफ है, इसको रिजॉल्व करेंगे। और रिजॉल्व किस डायरेक्शन में करेंगे वो सबसे ही इंपॉर्टेंट बात है। और वो डायरेक्शन बनती है, अल्लाह भला करे आपका, इस तरह, टेंजेंट टू द सरफेस एंड परपेंडिकुलर टू द सरफेस। ये जो मैंने नया एक्सिस बनाया है ये इंपॉर्टेंट है।
अब सारा काम एंगल्स का है। ये एंगल 25 डिग्रीज है। एक काम और भी है कि आपके पास एंगल्स फाइंड आउट करने के लिए और ये रिजॉल्व करने के लिए मैंने यहां पे खुद एक्स एक्सिस एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस बनाया है। ये 25 है, इसको हल्का सा मैं अगर एक्सटेंड कर दूं तो ये मुझे बड़ा ट्राइंगल मिलता है जिसके अंदर ये 90 होता है, ये 25 है, तो ये पूरा 65 हुआ, तो ये एंगल 40 हो गया। फिर ये दो एक्सिस आपस में 90 बना रहे थे, तो ये एंगल 50 हो गया। ये पूरा वेट है, ये हर एक्स एक्सिस के साथ 90 बनाता है, तो ये एंगल 40 हो गया। अब हमारे पास सारे एंगल मौजूद हैं। ये टेंशन इन द स्ट्रिंग था, ये जो ऊपर वाला था टेंशन इन द स्ट्रिंग था, और ये वेट था 40 न्यूटन। टेंशन को हम रिजॉल्व करेंगे अराउंड द ये जो रेड डॉटेड एक्सिस है। एक ये होगा टी साइन 25 और ये होगा टी कॉस 25। रिंग इक्विलिब्रियम में किस वजह से है? इस वजह से है कि टी साइन 25 जो ऊपर की तरफ है वो बैलेंस हो रहा है। 40 को भी अब रिजॉल्व करेंगे, वेट को भी। ये दो रेजोल्यूशन होगी वेट की। एक ये होगी 40 कॉस 40 और एक हो गया 40 साइन 40। तो सर ये तो ये एंगल एक बार बताएंगे किस तरह निकालने आपने? ओके, ये तुम्हारे पास 25 है बड़े जी है। हाँ, बड़े ट्राइंगल में ये 90 है, ये 25 है, तो हम्म 90 और 25 को ऐड करो, 180 से माइनस करो तो 65 आता है। हाँ, ये आ 65 जाएगा, से ठीक है। 25 माइनस करो 40 आता है। ये दो आपस में 90 डिग्रीज हैं। ये 40 है तो ये 50 हो गया। ये दो आपस हम्म में 90 डिग्री हैं, ये 50 है तो ये 40 हो गया। चलिए, रेड वाला 25 कहाँ से आया है? आइसोसेलेस ट्राइंगल, ये रेडियस, ये दो एंगल सेम। अच्छा, हाँ ठीक है। अब आ जाओ इधर, फोकस करो वापस, क्विक फोकस। टी साइन 25 ऊपर की तरफ है और ये बैलेंस हो रहा है किससे? 40 कॉस। 40 cos 40। वेरी गुड, 40 कॉस 40 से। 40 कॉस 40, ये तुम्हारी बनेगी इक्वेशन नंबर 1। इससे तुम्हें मिल जाएगा टेंशन। ठीक है, फिर तुमने बनाना है नॉर्मल रिएक्शन टू द सरफेस। अब नॉर्मल रिएक्शन टू द सरफेस की डायरेक्शन क्या है? ये डायरेक्शन है नॉर्मल, 90 वाले ये हैं। अब इसमें जो टी निकल आएगा, टी जो कि निकाल लो, क्या आ रही है टी की वैल्यू, कितने न्यूटन है बता दो। हो रहा है ना गाइस? होना चाहिए। कम ऑन कम ऑन। सर टी आ रहा है 72 न्यूटन। 72.4। 72.4 न्यूटन जो आपके पास टी की वैल्यू है। तो टी कॉस 25 ऊपर की तरफ है और 40 साइन 40 नीचे की तरफ है। इन दोनों का डिफरेंस आर को देगा। ठीक है, टी कॉस 25 माइनस 40 साइन 40, ये नॉर्मल रिएक्शन टू द सरफेस देगा। प्रॉबली नहीं, डेफिनेटली, इंशाल्लाह। जरा ये निकालो वैल्यू कितनी बन रही है। व्हाट इज दिस वैल्यू?
39.90। वेरी गुड, 39.90। और ये आपको मिल गया वैल्यू फॉर आर। परफेक्ट हो गया काम। इजी सब है ना, कोई मसला नहीं। सर ये हमने माइनस इसलिए किया ना क्योंकि दो फोर्सेस थी, तो वेट जो एक्ट हो रहा होगा वो कम होगा ओरिजिनल से। हाँ, अगर तुम कह रहे हो कि मैं, अगर फॉर एग्जांपल मैं गलत होता तो यहाँ पे माइनस साइन हम्म, आ जाता ना, तो उससे फर्क तो ना हाँ पड़ता जी। मैग्नीट्यूड पे। डायरेक्शन तो उसने हाँ मांगी मैं, ही नहीं। हाँ जी, नहीं मांगी। हाँ, तो बस उसकी हमें कोई परवाह नहीं है। अच्छा, ये मैं, बिफोर यू सी द सोल्यूशन, डोंट सी द सोल्यूशन, आंखें बंद कर लो। ओके, एक सेकेंड, टाइप करो सोल्यूशन। चलो, आप पढ़ो जरा ये अंग्रेजी। हजम किया थोड़ा, कुछ समझ में आया कि क्या लिखा हुआ है ये? या हजम नहीं करना है तुमने अभी? रोजा है? चलो कोई नहीं, एक तो जोक बनता है। The particle P travels in positive direction along a straight line with constant acceleration, मतलब सुवेट आ गया, और travels a distance of 52 in during सेकेंड मतलब के सेकेंड के दौरान, ड्यूरिंग, एंड a distance of 64 in the fourth second, मतलब फोर्थ सेकेंड, 1 सेकेंड वाला स्लॉट, उसके दौरान, ड्यूरिंग दैट टाइम फाइंड द इनिशियल स्पीड एंड एक्सेलरेशन। हाँ भाई, अपनी थ्योरियां बताओ, फिर मैं सोल्यूशन दिखाता हूं। टाइम में वन डाल तो नहीं सकता ना? या डाल सकते हैं वन? जी गाइस, डोंट लीव मी हैंगिंग लाइक दैट, मुझे बताओ ना। सर मैं बताता हूँ, एक मिनट पढ़ लूँ। ओके ओके, सोच रही हूँ। आर यू थिंकिंग? यू आर थिंकिंग? सर यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर करेंगे। यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर करेंगे। वेरी गुड, यू आइडेंटिफाइड। फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे? बिल्कुल करेक्ट। यू अननोन है, यू एज इट इज नहीं रहेगा। सर, इसमें टाइम 2 सेकेंड होगा क्योंकि वो सेकेंड सेकेंड है ना, सेकेंड। लेकिन ड्यूरेशन तो 1 सेकेंड की है। तुम ठीक सोच रहे हो कि टू का कोई ताल्लुक है। तो ट्रिक ये है कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 2 सेकेंड्स माइनस डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 1 सेकेंड इज इक्वल टू 52। एक इक्वेशन यू बननी चाहिए। फिर डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 4 सेकेंड्स माइनस डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 3 सेकेंड्स इज इक्वल टू 64। दूसरी इक्वेशन ये बननी चाहिए। इज दैट क्लियर? नहीं सर। देखो, 4 सेकेंड्स में जो वो डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, और तीन जी। सेकेंड्स तक उसने जो डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया है, उन दोनों को माइनस हम्म। कर, तो तुम्हें जो डिस्टेंस हम्म। मिलेगा वो फोर्थ सेकेंड का डिस्टेंस नहीं होगा। 4 सेकंड में से 3 सेकंड का माइनस करना है। हाँ, 4 सेकेंड्स में जो डिस्टेंस ट्रैवल कर चुका होगा,
उसमें से 3 सेकंड्स में जो डिस्टेंस ट्रेवल कर चुका होगा माइनस करें तो क्या, वो फोर्थ सिर्फ फिर सेकंड। 4 सेकंड का मिलेगा, हाँ। यस। सिर्फ 4 सेकंड का हाँ डिस्टेंस अच्छा, मिलेगा। अब सीन ये है कि ये जो सवाल है हाँ। ये पहले मतलब हार्डली आया है, समझ रहे हो तुम, ये यूनिक है, डिफरेंट है, आम सुवैट की तरह नहीं है, ठीक है। तो ये देख लो भाई, इसकी सोल्यूशन शो कर दो, सोल्यूशन अब आइडिया क्लियर हो गया, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। जी जी, कर दें। हम्म। ओके ये देखो, सोल्यूशन इज इजी। ये थॉट प्रोसेस ये इस साइड पे है, ये थॉट है हमारी। सर ये जो S2 में S में मतलब यही है ना, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल इन 1 सेकंड और 2 सेकंड माइनस, तो सेकंड सेकंड में मतलब उस हाँ टाइम में कितना ट्रेवल है वो आ जाएगा। हाँ, यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर ये। ठीक है। सर टोटल टोटल टाइम कितना होगा इस जर्नी का वैसे? जर्नी का टोटल टाइम दिया ही नहीं उन्होंने, हमें परवाह भी नहीं है। नहीं तो हम निकाल सकते हैं टोटल डिस्टेंस ऐड करके। नहीं, अभी तो परवाह नहीं है ना, निकालने को निकाल सकते हो, अभी जो पूछा वो काम करो ना, कोई एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा तुम एक्स्ट्रा क्यों सोचते हो, सिर्फ वो सोचो जो चाहिए, एक्स्ट्रा सोचने के मार्क्स ही नहीं है। एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं अभी हम, ठीक है ना। अभी हमने वो क्लास वाली तैयारी नहीं है, अभी हमारी एग्जाम वाली तैयारी है। फुल हमने एग्जाम मोड ऑन किया हुआ है, इधर उधर की कोई सोच नहीं लानी। तुमने बस सोचना मैंने अपना एग्जाम एफिशिएंट कैसे करना है। ये देखो दोनों साइमल्टेनियस इक्वेशंस आ गई, ये मैंने जी। रेड में सिंप्लीफाई करके लिख दिए, इनको साइमल्टेनियसली सॉल्व किया, एक्सेलरेशन की वैल्यू 12 आ गई, ये वैल्यूज हैं आपकी, ठीक है। ये सोल्यूशन है, एक्सेलरेशन इज 12, इनिशियल वेलोसिटी इज 43। डन। फिर ये पढ़ो, फाइंड द डिस्टेंस ट्रैवल्ड ड्यूरिंग द फर्स्ट 10 सेकेंड्स। ये तो कोई इतना मुश्किल नहीं है, दिक्कत है इसमें ये कोई नहीं। जी सर ऊपर से जो हमारे पास सर आएगी वो हमें इनिशियल इनिशियल एक्सेलरेशन आएगी स्पीड, ना? वन बाय वन, इसमें इनिशियल स्पीड और एक्सेलरेशन तो पता है, तो फिर ये तो आसानी से निकल यूटी जाएगी। प्लस हाफ एटी स्क्वायर, सीधा सीधा खत्म, राइट। जी नो जी। ब्रेन, नो ब्रेनर है ये। आगे चल रहे हैं हम। ऑलराइट लेट मी रेज दिस, ये कहानी इंपॉर्टेंट है, और लेट्स काम खराब होने लगा। सी व्हाट यू विल डू। चलो, read the question. ए बी डायरेक्शन दी हुई है। ये बताया हुआ है कि आपके पास पॉइंट्स हैं ए और बी। पॉइंट ए पे एक्स है, पॉइंट बी पे वाई है। आपको रिलेशनशिप पता है एस वी ए का, डिस्प्लेसमेंट डिफरेंशिएट करता है वेलोसिटी, वेलोसिटी डिफरेंशिएट करता है एक्सेलरेशन। आपको एक्सेलरेशन का एक्सप्रेशन दिया हुआ है इन टर्म्स ऑफ टी।
ये भी समझाया हुआ है कि जब टाइम स्टार्ट हुआ था, जब एक्स स्टार्ट हुआ था तो उसकी वेलोसिटी जीरो थी, और बी जब स्टार्ट हुआ था उसकी भी वेलोसिटी जीरो थी। ये भी बताया हुआ। कोलिजन का बताया है कि व्हेन दे कोलाइड देयर वेलोसिटीज आर द सेम, डिस्टेंस ए बी निकालने को कह रहा है। एकदम से तो कोई चीज सॉल्व नहीं होती, तो स्टेप बाय स्टेप से सॉल्व करते हैं। सबसे पहला काम करते हैं हम, एक्सेलरेशन से वेलोसिटी पे आते हैं, फिर वेलोसिटी से डिस्प्लेसमेंट पे आना ही पड़ेगा क्योंकि कोलिजन हो रही है। एक्सेलरेशन को इंटीग्रेट करेंगे ना हम वेरी वेलोसिटी में। गुड। वेलोसिटी एक्सेलरेशन को इंटीग्रेट करके आती है सर 12 वो टी। सी की वैल्यू निकलेगी टी को जीरो और वी को जीरो पुट करके। वेरी गुड। So V is 12t square over 2 plus 12t plus C. V को जीरो, T को जीरो पुट किया तो C भी जीरो आया। मैं जरा स्पेस जाया नहीं कर रहा हूं, ठीक है। तो C भी जीरो है, तो 6t स्क्वायर प्लस 12t वेलोसिटी है किसकी, X की। अब वेलोसिटी निकालते हैं Y की। वो भी सेम इंटीग्रेशन, 24t - 8, उसको आपने किया 24t² - 8t+c हो गया। और ख्याल रखिएगा कि मैं कोई गलती ना करूं, क्योंकि मैं गलती करता हूं। t0 c0, c0 डाल दिया तो आपके पास वेलोसिटी ऑफ y की वैल्यू आ गई ट्वेल्व टी टी स्क्वायर माइनस स्क्वायर 8t। -80। और फिर उन्होंने कहा व्हेन दे कोलाइड द वेलोसिटीज आर इक्वल, इसका मतलब है इक्वल करना पड़ेगा। 6t² प्लस 12t इज इक्वल टू 12t² - 8t। जब ऐसा करेंगे, 60 स्क्वायर इधर लेकर गए, ये 60 स्क्वायर हो गया, 12t उधर लेकर गए, ये -20t हो गया, इज इक्वल टू 0। टी को कॉमन लिया, 6t - 20 इज इक्वल टू 0। सर जी। तो उसने जो क्वेश्चन में कहा है कि एट द सेम इंस्टेंट वाई स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एट बी, तो मतलब वाई बी से ए की टुवर्ड्स आ रहा है। नो, ए बी डायरेक्शन में मूव करें, एक्स भी इधर मूव कर रहा है, वाई भी इधर मूव कर रहा है, यूं। ठीक है, गुड क्वेश्चन। अच्छा ठीक है, समझ गया। तो 10/3 वो टाइम है जब इनकी वेलोसिटी सेम हो चुकी हुई है। 10/3 पे अब आपने निकाल लेना है कि डिस्प्लेसमेंट एक्स की 10/3 तक कितनी है। डिस्प्लेसमेंट तब निकलती है जब आप इसको इंटीग्रेट इंटीग्रेट करोगे करेंगे। और लिमिट लगाओगे 10/3 एंड 0। 12t प्लस, ओ नहीं 12t तो नहीं था, वेलोसिटी क्या थी भाई, वेलोसिटी को इंटीग्रेट करेंगे ना। सर 6, वेलोसिटी थी 6t² + 12t। इसको इंटीग्रेट करते हैं, ये इंटीग्रेट हुआ, ये बना 6t³ / 3 शाहजी प्लस 12t² / 2। नो सी रिक्वायर्ड, है ना सवेना, नो सी इस्माइल, बिकॉज देर आर लिमिट्स। Yes, sir. और फिर तुमने इसको सिंप्लीफाई किया, ये तुम्हारे पास आ गया 2t² टी के लिए तुमने इसको क्यूब किया, 6 10/3 का स्क्वायर किया, ये कैलकुलेटर से निकाला, मुझे याद है 1000/3 शायद आ रहा था, तुम लोग कंफर्म कर लो 3 है या 27 है नीचे। इन दोनों में से कोई एक है, पता नहीं क्या है, देख लो जरा क्या है। अच्छा, अब ओसीडी मुझे भी हो गया है, यहाँ में 27 ही है। चलो, डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाई निकालेंगे, वो भी 10/3 लिमिट, और वाई का, ये है 3800 डिवाइडेड बाई 27। अच्छा 3800। हम्म। अच्छा, फिर तो मेरी कैलकुलेशन बहुत ही खराब थी। 12t² - 8t/dt, और ये कितना बना, तुम एग्जामिनर को बेशक ये दिखा दो, पीछे वो डायरेक्ट जो कैलकुलेटर वाला काम हम करते हैं वो करो। इस वाले स्टेप तक दिखाना होता है ना जो भी आपने हाँ, बताया। इस वाले स्टेप जो मैं लिख रहा हूं ना, ये दिखाना जरूरी है।
ये अच्छा, ये दिखाना जब ज्यादा जरूरी है। कोई बड़ा हो जाता है ना, फिर उसे कैलकुलेटर में डालना बहुत मुश्किल हो जाता है। जब हाँ। कोई बड़ा नंबर हो ना बहुत। हम्म। सो ए बी जो डिस्टेंस होगा वो इन दोनों डिस्प्लेसमेंट्स का डिफरेंस होगा। क्यों भला? एक्स जो है आगे जा रहा है, वाई भी आगे जा रहा है, दोनों कोलाइड करते हैं तो दोनों का डिस्टेंस ट्रैवल्ड का जो डिफरेंस है ना वो ए बी है। क्यों? क्योंकि वाई जो डिस्टेंस ट्रैवल करेगा और एक्स जो डिस्टेंस ट्रैवल करेगा उसमें ए बी एक्स्ट्रा है बस। सो क्लियर है सर। क्लियर हो गया जी, क्लियर हो गया। ये नंबर क्या है लेकिन, ये वाला? ये 2800 डिवाइडेड बाई 27। क्या बात है! देखो ना, मुझे फाइनल आंसर याद था कि माइनस करेंगे इन दोनों को तो 1000/27 आ जाएगा। ठीक है, यू गॉट दिस। जी सर। अच्छा, फिर अगला आप देखो, पार्ट बी। इट इज गिवन इंस्टेड ए बी इज 36, वेरीफाई एक्स एंड वाई कोलाइड आफ्टर 3 सेकेंड्स। अगर ए बी 36 है तो ये चीज होनी चाहिए, distance traveled by x is equal to 36 plus distance traveled by y। ठीक है? सही कह रहे हैं। और distance traveled by x जो है वो इंटीग्रेट करके आएगा इसको, वेलोसिटी ऑफ x वाली इक्वेशन को ना। तो वो तो हमने तो इंटीग्रेट कर एक दिया सेकंड, ना। हाँ एक सेकंड गाइस मुझे देना जरा, मैं एक सेकंड पॉज करूं। और पांच अभी है 1.5 मिनट में, ये वाला तो खत्म करते हैं ना सुबह। रीजॉइन करना है सर फिर। नहीं नहीं, पहले ये वाला खत्म करते फिर रिज्वाइन करेंगे। मैंने रिकॉर्डिंग रिज्यूम कर दी है। इट इज गिवन इंस्टेड ए बी इज 36, वेरीफाई एक्स एंड वाई कोलाइड आफ्टर 3 सेकेंड्स। तो ए बी जो है वो 36 है, जी। ये जो ए बी गैप है 36 है। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एक्स प्लस डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय वाई, ठीक है ना, ये दोनों चीजें निकालनी पड़ेंगी। तो जो एक्सप्रेशन है वो निकाल लिया एक्स का, वो ये आपने निकाला हुआ था ना, ये यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट का जी सर। एक्सप्रेशन, 4t तो इसमें हम क्यूब एक्स माइनस। वाले को बस हाँ 36 प्लस वाई के इक्वल कर देंगे ना। हाँ, बस ये वाली वहां एक्सप्रेशन से आ, टाइम आ जाएगा। टाइम निकल हाँ नहीं रहा ठीक है क्योंकि सर। क्यूबिक इक्वेशन है ना, वो ये इक्वेशन बन रही है, अच्छा। हाँ। ये वाली इक्वेशन बन रही है, ये क्यूबिक है, ये सही। सॉल्व नहीं हो पा रही। तो इंस्टेड टाइम की वैल्यू डाल दी और दोनों साइड्स को बैलेंस दिखा दिया। ठीक है, वेरीफाई करना है ना। ठीक है। अच्छा। यू गॉट दिस, ये मैं नहीं कर रहा हूं, ये फिर हम अगला क्वेश्चन करेंगे जब रिज्वाइन करेंगे। ठीक है, ये समझ हाँ आ सही गई है है ना? सर, ये समझ आ ये गया। तो कोई इतनी बड़ी बात ही नहीं है। फिर हम्म। आगे हमारे पास 2 सवाल हैं और वो 25 मार्क्स ओवरऑल किए, मतलब 50% ऑफ द पेपर आपने किया है, अब 50% रहता है। आई एम गोइंग टू इंशाल्लाह रीस्टार्ट।